में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। आनंद विहार में आज AQI 358। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण 300 के पार। तो बता दें आपको, लगातार AQI दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आनंद विहार में आज AQI 358 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, आनंद विहार में आज AQI 358 पहुंच गया है। तो ये दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण 300 के पार पहुंचा है। बताया आपको, जहां दिल्ली प्रदूषण के स्तर में रविवार सुबह सुधार जरूर देखा गया है। जहां कुछ दिनों पहले तक ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार था, तो वहीं अब 300 के नीचे पहुंच गया है। हालांकि अब भी पॉल्यूशन की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। 3 इलाकों का पॉल्यूशन AQI के रेड जोन में है, जबकि 34 इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में आज हल्का धुंध और कोहरा भी छाया रहेगा। तो वहीं आपको बता दें, बीते कई महीनों से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई थी। ऐसे में AQI सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 600 के पार तक पहुंच गया था। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा था। गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी दिल्ली वासियों के लिए बेहद आम हो गई थी। एक लंबे समय अंतराल के बाद रविवार सुबह 6 दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार देखा गया है। बता दें, आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 270 दर्ज किया गया है, जो कि कल 341 था। यह रेड जोन से बाहर हो गया है। वहीं आपको बता दें, साथ ही 3 इलाकों में AQI का रेड जोन जारी किया गया है। जैसे दिल्ली में 3 इलाके AQI के रेड जोन में है। सबसे ज्यादा जहांगीरपुर का AQI 324, नेहरू नगर का AQI 319 और आपको बता दें, दिलशाद गार्डन का AQI 303 रिकॉर्ड किया गया है। यह तीनों इलाके पॉल्यूशन की खतरनाक श्रेणी में बने हुए हैं। एक बार फिर दिल्ली वाले साफ हवा में सांस ले रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी प्रदूषण के स्तर में और भी सुधार हो सकता है। साथ ही 34 इलाके अभी ऑरेंज अलर्ट में हैं। तो वहीं इस पर हमारे साथ पर्यावरणविद आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए। न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए आलोक जी, आपका बेहद धन्यवाद। हेलो, नमस्कार मैम। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया टीम को इस अहम मौके पर मुझे अपनी राय व्यक्त करने का मौका देने के लिए। आलोक राय जी, आज दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। AQI जहां 600 के पार पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल अभी कुछ राहत देखी जा रही है, क्योंकि AQI अभी फिलहाल रेड जोन से, जो कि दिल्ली रेड जोन में शामिल हो गया था, अभी फिलहाल रेड जोन से बाहर हो गया है। आपकी पहली कुछ प्रतिक्रिया क्या कुछ है? बिल्कुल मैम, मौसम में जरूर कुछ बदलाव आया है पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा। अगर हम AQI को देखें तो AQI में हमें मतलब AQI एक डेटा पॉइंट है, तो वो तो देखने को पता चलता है, बट एक इंसान के तौर पर भी आपको महसूस होता है कि कुछ AQI में कुछ बेहतरी आई है। लेकिन जैसा कि ये पता है आपको कि ये एक हर विंटर में दिल्ली में AQI पे हम चर्चा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जियोग्राफिकली दिल्ली ऐसे पोजीशनड है कि इसकी पॉल्यूटेड एयर कहीं समुद्र में नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि मुंबई पॉल्यूटेड नहीं है, महाराष्ट्र में पोल्यूशन नहीं है या बाकी जगहों पे पोल्यूशन नहीं है, लेकिन जोग्राफिकली दिल्ली में एयर ट्रैप होती है। इस वजह से हम एक गैस चैम्बर जैसी स्थिति में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ग्रैप 3 और बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं सरकार की ओर से भी। लेकिन ये केवल हम नवंबर दिसंबर के फिनोमेना ना बनाएं। कैसे हम इस मुद्दे पर पूरे साल हम क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, इसको लेकर के हम काम करते हैं युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ। जी। जी बिल्कुल आलोक जी, 600 AQI पहुंचना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा समस्या बुजुर्गों को होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एक हेल्थ इमरजेंसी से नीचे की सिचुएशन नहीं होती है। एक बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी
आप दर्शक ये देख रहे होंगे, जिनके घर में बुजुर्ग होंगे, जिनके घर में बच्चे होंगे, वो एक बड़ी असहनीय सी स्थिति बन जाती है उनके लिए। या तो वो दिल्ली छोड़ करके जाएं, या तो वो, बहुत सारे लोगों के हॉस्पिटल्स के ऐसे चक्कर लग गए हैं जिनको मैं जानता हूं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किल होता है ये। आलोक जी, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर बचाव की बात करें तो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? प्रदूषण को रोकने के लिए कई बार हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी बड़ी कदम उठाने की जरूरत है, पॉलिसी लेवल पे बहुत ही बड़े बदलाव करने की जरूरत है। देखिए, पॉलिसी लेवल पे चीजें जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे होंगे, उसके साथ साथ लोगों का भी उसमें जुड़ाव चाहेगा, लेकिन साथ ही साथ हम क्या काम कर रहे हैं उसमें, हम एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री या रेजिडेंट ऑफ दिल्ली एनसीआर, हम क्या उसमें योगदान दे सकते हैं, वो बहुत जरूरी है जानना। ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है कि आप अपने कूड़े का निस्तारण कैसे करते हैं, गीले गीले सूखे कचरों को आप क्या अपने घर से देख रहे हैं कि अलग अलग करके दे रहे हैं कि नहीं करके दे रहे हैं। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि हम वेहिकुलर, जो हमारा कंजेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे व्हीकल का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसको हम कैसे कंट्रीब्यूशन नहीं कर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्लाइमेट के जो सॉल्यूशंस हैं, क्या हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं, क्या हम उन्हें अपना सकते हैं। चाहे प्लास्टिक से लेकर के हम क्या उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं बैग से, छोटे छोटे इनोवेशन, जैसे सोसाइटीज में हमने बैग डेस्क जैसा कॉन्सेप्ट बनाया है कि सोसाइटीज में एक जगह पे आप जब अब निकल रहे हो तो वहां पे आपको बैग्स मिल जाते हैं, ताकि आप अगर बाई चांस भूल भी जाते हो प्लास्टिक्स वगैरह, तो आप वहां से बैग्स पिक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एज ए कम्युनिटी हम अगर बात करें तो इनहेरेंटली भारतीय परंपरा के हिसाब से हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल सोसाइटी हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट मैकेनिज्म और जिस तरीके से उपभोक्तावाद बढ़ा है धीरे धीरे, हम धीरे धीरे उपभोक्तावाद और मार्केट मैकेनिज्म की ओर खींचते चले गए हैं, और अपनी जो परंपरावादी, जो मतलब जो सस्टेनेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस थी हमारे घरों में, आप देखते थे कि पहले हमारे घरों में जो अगर कोई एक डिब्बा आता था, तो वो डिब्बे कम से कम 4 या 5 बार इस्तेमाल हो जाते थे। वो रीयूज वाले हमारी हैबिट थी। तो कहीं ना कहीं एक बिहेवियरल लेवल पे हमें चेंज करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये वेहिकुलर कंजेशन को कैसे रोकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे और सीमलेस और एफोर्डेबल बनाएं। क्योंकि कोई भी चाहता है कि उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। पराली को लेकर के जो सॉल्यूशंस बन करके आ रहे हैं कि कैसे पराली से लाइवलीहुड जनरेट किया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पराली से पैकेजिंग मटेरियल, पराली से प्लाई बोर्ड, पराली से अन्य लाइफ बायोफ्यूल्स, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उसमें हमें रिसर्च करने पड़ेंगे थोड़ा, और उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको और एफिशिएंट बनाएं, मार्केट के लिए और वायबल बनाएं, और उसको कैसे हम एक बड़े स्केल तक लेकर के जा पाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि पराली की एक समस्या हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी ये रहती है, इसको हम कैसे दूर कर पाएं। क्योंकि देखिए, लीगल तरीके से हम लॉ बना करके लॉ इन्फोर्समेंट से रोक जरूर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छुपे ये सारी चीजें घटनाएं होंगी। लेकिन अगर लाइवलीहुड अगर उनका बनता है, किसी भी किसान को एडिशनल इनकम मिलती है इस पराली से ना जला करके, तो जाहिर सी बात है वो नहीं जलाएंगे। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो सरकारी स्तर पर और एक इंडिविजुअल दिल्ली एनसीआर के रेजिडेंट पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एक ईयर राउंड फिनोमेना है। जी बिल्कुल, जिस आलोक जी, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ये सब चीज़ें की है जिस वजह से 600 से एक्यूआई अब 300 तक पहुंच गई है। तो फिलहाल न्यूज़ इंडिया से जुड़ने